Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy and I hope that you all are taking care of your health. Also you all are taking care of cleanliness around you. And today we are going to start a very new topic, new chapter, or we can say it, lesson 9, the sacrifice. As per our syllabus and previous MP board's syllabus structure and content structure, we have observed that ज़्यादातर बहुत सिक्स्थ क्लास में भी एंड इफ़ यू स्टडीड सेवन्थ क्लास ऑल्सो in 6th and 7 you have so many stories in your English textbook related to kings and queens, right? So this one is also that kind of story जो थोड़ा सा king and queens के point of view में है और वो हैं characters. तो हम लोगों ने पढ़ी और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने ही हिस्ट्री में देखा है कि ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस कितने क्वींस और किंग्स ने किए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो एज पर ही वॉज डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन और अपने रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, जिसमें उन्होंने अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा. पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशंस और सिद्धांतों को दी. ओके, सो सिमिलरली हियर वी आर ऑल्सो हैविंग अ स्टोरी रिलेटेड टू किंग्स एंड क्वींस. और ये जो स्टोरी है इसमें भी क्वींस होंगी, किंग्स होंगे कैरेक्टर्स में. नाउ हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड मूव फॉरवर्ड टू द स्टोरी. So here I'm going to let you all introduced by the characters. Okay, so सबसे पहले characters कौन कौन से हैं, have a look on it. सबसे पहला जो character मिलेगा आपको वो होगा King Shibi. Okay, next one is the Queen, then the Prince, the Indra, the chief gods of disguised as eagle. Okay, अब क्या है कि इंद्र जो है वो आप लोग जानते हैं कि वो हेड माने जाते हैं. इंद्र द चीफ ऑफ गॉड्स माने जाते हैं बिकॉज वो इंद्रदेव हैं. कौन इंद्रदेव? वो हैं जो बारिश करवाते हैं. ओके, अग्नि द गॉड ऑफ फायर डिस्गाइज्ड एज डव. अब यहाँ पर जो रेफरेंस एक चीज़ है कि आपको ईगल जो है वो कौन है? चीफ ऑफ गॉड यानी इंद्र. Indra has been incarnated in the story as eagle and Agni has been incarnated in the story as dove. Okay, next courtiers, executioners. अब courtiers कौन है? दरबारी. Okay, courtiers कौन है? दरबारी. फिर कोर्टियर्स के बाद में जो कैरेक्टर है वो है एग्जीक्यूशनर्स का. एग्जीक्यूशनर्स, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशनर. एग्जीक्यूशनर का मीनिंग होता है जल्लाद. ओके, वो जो कभी फांसी वासी में लटकाते हैं पकड़ के वो स्टैंड को, जिससे सामने वाले को फांसी हो जाती है, वो जल्लाद होता है. ओके, तो वो एग्जीक्यूशनर मतलब जल्लाद हैं. फिर हम देखते हैं आगे ऑफिसर ऑन ड्यूटी. इट मीन्स दैट मेंबर्स, वो ऑफिसर्स जो उस टाइम पे दरबार में थे यानी कोर्टियर्स की ड्यूटी में थे. सो आई हैव शॉर्टली इंट्रोड्यूस्ड यू ऑल विद ईच कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लेट्स summarize it and in short also have a look once again. तो किंग शिवी जो हैं वो हैं मेन कैरेक्टर. ओके, किंग शिवी इज़ अ मेन कैरेक्टर. देन द क्वीन, देन द प्रिंस. फिर इंद्र हैं द चीफ ऑफ गॉड्स डिस्गस्ड एज ईगल. फिर अग्नि हैं द गॉड ऑफ फायर डिस्गस्ड एज डव. फिर कोर्टियर्स हैं, फिर एग्जीक्यूशनर्स हैं और फिर ऑफिसर ऑन ड्यूटी है. ऑल्सो लेट मी टेल यू इन हिंदी कि किंग शिबी हैं, क्वीन है, प्रिंस है. इंद्र कौन है? इंद्रदेव हैं, जो यहाँ पर जिनका इनकारनेशन जो है वो क्या है? ईगल है, मतलब उन्होंने उसका अवतार लिया है. फिर हम देखते हैं अग्नि द गॉड ऑफ फायर डिस्गाइज्ड एज डव. एंड देन कोर्टियर्स हैं, कोर्टियर्स दरबारी हो गया. एग्जीक्यूशनर ओलियो जल्लाद. एंड नेक्स्ट ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो बाकी मेंबर्स हैं दोज आर ऑन ड्यूटी, वो हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आया देखिए, कर्टेन्स ओपन. एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ प्ले, और अगर नहीं बताया तो आई एम गोइंग टेल यू कि ये जो है ये एक्चुअली में प्ले है. और प्ले की स्पेशलिटी क्या होती है? Plays are always represented in a very interesting way that if you are not interested to study or if you are not interested to have a look on stories, if you are not interested to read entire story, then also you will ultimately and automatically you are diverted to study it. कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है तभी भी
plays are the things because they vary dialogues and characters. तो you द रीडर, जो रीडर होता है, तो यू पीपल ऑल्सो, आप लोग रीडर्स हैं, तो यू पीपल ऑल्सो गेट ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड ऑन इट. वो हो ही जाता है कि वी गेट interest to study the play because it has been because it is always represented in a very interesting way as per it carries characters. उसके जो characters होते हैं पहले तो वही देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है. Then the dialogues, and also we love to study the plays in कम्युनिटी. जैसे कि हमने कहा कि हम लोग साथ में हों, तो यू पीपल ऑल्सो लव. कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा अच्छा लगता है दैट दे आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड दे यूज टू गैदर देयर फ्रेंड्स टुगेदर इन अ ग्रुप, और फिर उसके बाद उसमें वो डायलॉग बाय डायलॉग दे यूज टू मेक देमसेल्फ एज अ कैरेक्टर, रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ कैरेक्टर, और उसके बाद वो रीड करते हैं. ओके, सो ये प्ले की स्पेशलिटी है. और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग वे है उसका जो आउटलाइन होता है, प्ले लॉग लाइन, इट मीन्स जो जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो हम लोगों को कई बार सस्पेंशियल लगता है. स्टार्ट जो है वो आगे की स्टोरी से हो जाता है, फिर हम लोग उस स्टोरी को जो है वो जब पूरा ख़त्म फिनिश करते हैं तब हमें वो क्लाइमैक्स पता चलता है. एंड जो बोला जाए कंक्लूडरी पार्ट है वो हमें तभी पता चलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कॉल्ड कंक्लूडरी पार्ट, जो हमें एंड में पता चलता है. इसलिए भी हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं प्लेस पढ़ने में. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आई एम गोइंग टू रीड वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, एंड गोइंग टू एक्सप्लेन यू पैरा बाय पैरा. ओके, सो King Shibi is sitting on his throne in a pillar half facing the courtyard. At open courtyard with gardens and fountains, King Shibi is known for his justice and righteousness. अब यहाँ पर हमने किसका नाम लिया था? King Shibi. King Shibi जो है वो अपने थ्रोन यानी गद्दी पे बैठे रहते हैं. थ्रोन मीन्स क्या होता है? वो जो राज सिंहासन होता है उसको हम थ्रोन कहते हैं. तो अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं. एंड उनका जो एरिया बताया गया है ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है प्ले का, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन, मतलब सीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छा होता है. और हम लोग उसमें सीन्स चेंज करते रहते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा प्ले इंटरेस्टिंग होता है. फिर ओपन कोर्टयार्ड है आंगन, और उसका गार्डन्स है वहाँ पर, एंड फाउंटेन्स हैं, पानी फाउंटेन्स. आई होप दैट यू गेट इट. फिर पानी जिससे फव्वारे निकलते हैं. फिर हम आगे पहुँचते हैं. किंग शिबी इज़ नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइटियसनेस. वो किंग शिबी की पॉपुलैरिटी क्यों थी? ही इज़ ऑलवेज पॉपुलर फॉर हिज राइटियसनेस, अपनी सच्चाई और अपने सही निर्णय लेने के लिए वो बहुत फेमस थे. हिज कोर्ट इज़ इन प्रोग्रेस एंड देयर अपीयर्स अ वाइट डव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम. अब क्या हुआ? हिज कोर्ट इज़ इन प्रोग्रेस. उनका जो कोर्ट था, बिकॉज ही वॉज राइटियस एंड व्हाट जस्टिफिएबल. ओके, वो बहुत ही जस्टिफिएबल थे और उसके साथ साथ राइटियस थे. इसकी वजह से द कोर्ट ऑफ हिम इज़ फ्लाइंग स्ट्रेट, मतलब कि क्या है, उनका जो कोर्ट था वो भी बहुत आगे बढ़ रहा था. एंड appears a white dove flying straight towards him, chased by an eagle who is trying to kill it. अब जब उनका कोर्ट जो है वो प्रोग्रेस में था ही, आगे बढ़ ही रहा था, कुछ निर्णय चल ही रहा था, तो एट द सेम टाइम द डव अराइज, मतलब एक डव जो है वो उड़ता हुआ उनके सामने आया. एंड उसके पीछे पीछे एक ईगल था हु इज़ ट्राइंग टू किल इट, जो उस डव को मारना चाहता था. डव क्या होता है? लेट मी टेल यू. पनडुब्बी जिसको अपन कहते हैं, वो कबूतर जैसा दिखने वाला एक छोटा सा बर्ड होता है जो ज़्यादातर, मतलब हम देखेंगे तो जलाशय यानी पानी जहाँ पर है, वाटर बॉडीज़ में होता है, और ऐसे धीरे धीरे से अपनी मुंडी को डुबोता रहता है, तो सर्कुलर में तो वो है डव. ओके, फिर क्या होता है? किंग कहता है, ओह व्हाट एन इनोसेंट बर्ड. ही ओपन्स हिज रॉब एंड डव क्विकली फ्लटर्स इन एंड नेस्ल्स देयर, पेंटिंग एंड ट्रम्बलिंग अगेंस्ट हिज हार्ट. ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर कि वो ईगल, जैसे ही उन्होंने देखा दैट ईगल जो है वो चेस कर रहा है डव को, तो वो जैसे ही देखते हैं और देख के उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो निकलता है, ओह व्हाट अ इनोसेंट बर्ड. और इतना बोलते हुए ही ओपन हिज रॉब, मतलब वो अपना रॉब. अब हम बताते हैं कि आपको रॉब क्या होता है. रॉब वो जो ड्रेसेस पहनते थे महाराजा लोग, आई मीन गाउन जैसा ऊपर से, राइट, इस तरीके का कुछ वो होता है, ऐसा और ऐसा, काफ़ी बड़ा सा ऐसा, है ना.
जिसको सामने से अपन खोल सकते थे। एक ये कह सकते हैं द ट्रेडिशनल एंड वेरी लॉन्ग जैकेट, एक लॉन्ग जैकेट बोल सकते हैं इसको। और वो ट्रेडिशनल थी इसलिए क्योंकि बहुत पहले वो महाराजा एंड राजा महाराजा पहनते थे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल आउटफिट दैट कैन बी कंपेयर्ड विद skirts and gowns and maxis, open maxis and also jacket, ठीक है, जैकेट के पैटर्न में होती है। तो वो अपना रॉब खोलते हैं और रॉब जैसे ही खोलते हैं तो वो डव जो है वो जा कर के डर के कारण उनके मतलब उनके रॉब के अंदर बैठ जाती है और उनके हार्ट बीट्स को सुनने लगती है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई रहती है तो वहाँ पर बड़ा सेफ महसूस करती है। जैसे ही ये चीज़ होती है तो पीछे से ईगल आता है, रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विद एंगर सरेंडर माई प्रेकिंग। वो गुस्से में रहता है और जा कर के कहता है रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विद एंगर, तो वो जा कर के कहता है कि मैं मतलब वो बहुत गुस्से में रहता है और गुस्से में बोलते हुए कहता है मेरे प्रे, मेरे शिकार को छोड़ दो किंग। फिर वेरी कामली नॉट द डव इज इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी। तो द डव इज़ माई शेल्टर, जो डव है वो क्या कहते हैं किंग कि डव मेरे शरण में है, आई कैन नॉट अलाउ यू टू ईट हिम। वो जो है उसको बचाना, उसकी रक्षा करना मेरी फॉरमोस्ट यानी सबसे पहली ड्यूटी है। ईगल द डव इज़ माई प्रे इट्स माई फूड हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड इज़ दिस योर जस्टिस। ये जो डव है ये मेरा खाना है, ये मेरा फूड है और तुम मुझसे मेरा फूड कैसे छीन सकते हो? क्या ये जस्टिस है? तुम तो मेरे साथ नहीं कर रहे ना जस्टिस। फिर किंग कहते हैं, किंग इस चीज़ का जवाब देते हैं दैट नो आई डोंट वांट टू स्टार्व यू बट दिस बर्ड इज़ ऑल्सो हैज़ द राइट टू लिव। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम भूख से मरो, लेकिन ये जो बर्ड है इसके पास भी एक राइट है, ही हैज़ राइट टू लिव। सी इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, I'll give you food, you can have as much as you can। मतलब वो कहते हैं कि वो डव बहुत इनोसेंट है, इसे छोड़ दो। I'll give you food, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा और इतना दूंगा जितना तुम्हें खाना होगा। ओके, now move to the next slide। हाँ, ये देखिए यहाँ पर है, ये इनकम्प्लीट डायलेक्ट था वो मैं यहाँ पर अब पढ़ूँगी। तो have as much food as you want from my kitchen, तो I'll give you as much as food you want from my kitchen। मेरे किचन से तुम्हें जितना फूड चाहिए मैं सब दे दूँगा, लेकिन leave dove। तो my cooks are famous for their cooking, all the courtiers clap in the praise of the king, but the face of eagle does not change, his eye is steady and piercing as before। अब वो कहते हैं कि I'll give you something to eat because मेरा जो कोटियर है, मेरे जो दरबारी हैं, मेरे जो घर में कुक्स हैं, मतलब इन दरबारियों के बीच में जो मेरे महल के कुक्स हैं, दे आर वेरी वेरी मच फेमस। उनकी कुकिंग के लिए, उनके हाथ के स्वाद के लिए वो बहुत फेमस है। लेकिन ईगल जो है वो गुस्से में अभी भी किंग को देख रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। और बाकी जो हैं कोटियर्स वो तालियां बजाते हैं इन ऑर्डर टू प्रेज किंग। किंग की बात को सहमति जताने के लिए वो क्लैप करते हैं। नाउ Eagle, oh, I don't want any other food. I eat meat, but suppose your own flesh. The whole court stands up startled. Some start appealing to the eagle. Okay, now what happened? That वो कहता है कि मुझे आपके खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, I only eat flesh. I love to eat flesh and I am not interested to eat any delicious or delicacy of your kitchen। आपके किचन की कोई भी डेलिकेसी नहीं मैं टेस्ट करना चाहता और ना ही कोई डिलीशियस फूड मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट योर ओन फ्लैश। वो कहते हैं कि मैं आपका फ्लैश खाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना फ्लैश खाने के लिए दे दीजिए। उसके इतना कहते ही सारे जो दरबारी हैं वो सब देखने लगते हैं उसको घूर घूर के और शौक हो जाते हैं। और उसके साथ साथ में वो कई लोग तो उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, इसको परेशान करना, मारना शुरू कर देते हैं। ईगल स्लोली एंड केयरफुली, बहुत आराम से बोलता है ईगल, दैट आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ डव। मुझे आपका वेट चाहिए, इतना वेट जितना कि वो डव का हो। आई मीन
जितना वेट डव का है आपकी बॉडी का उतना ही वेट मुझे आप दे दीजिए। किंग, आई शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स। तो वो किंग मान जाते हैं, कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा, तुम ऐसा करो स्केल लेके आओ, मैं बैठता हूँ या फिर मैं अपना बॉडी पार्ट देता हूँ। तो ईगल, स्टे द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और वो कहता है कि ऐसे नहीं लेना है मुझे, मैं आपको पहले सारे टर्म्स एंड पॉलिसी काउंट कराता हूँ। तो कहते हैं आई वॉन्ट टू ईट फ्लैश ऑफ योर्स, ठीक है, आपका फ्लैश वो भी कितना, जितना डव का वेट है, और उसके साथ साथ में द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ ओनली, ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली, आपकी बॉडी के राइट साइड से ही वो फ्लैश कट होना चाहिए। नेक्स्ट, किंग समन्स एन ऑफिसर। वो समन्स का मतलब होता है समन, समन मीन्स कॉल, जिसको कहते हैं ना बुलाना। तो किंग जो है वो बुलाते हैं किसको, ऑफिसर को बुलाते हैं, एंड ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट, एंड कहते हैं दैट गो एंड ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट, मतलब जाओ और मेरे पुत्र और मेरी पत्नी को कोर्ट में ले आओ। फिर the executioners brings the scale, the witnesses take their places, the court stands up for the queen and the prince as they take their seats, and the queen, O king, protector of the unprotected, we are with you and may all the gods be with you। तो अब क्या होता है, एग्जीक्यूशनर्स जो हैं वो क्या लाते हैं, स्केल लेकर के आते हैं, और जो महाराज हैं उनकी वाइफ और उनके प्रिंस जब आ जाते हैं तो वो जैसे ही एंटर करते हैं तो सारे दरबारी ओ करते हैं, दे ओ रिस्पेक्ट टू देम, और वो खड़े हो जाते हैं। और उसके साथ साथ में आकर के क्वीन कहती हैं कि आप रक्षक हैं सबके, किसको, किंग को प्रेज करती हैं, कहती हैं आप रक्षक हैं सबके और हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही डटे रहिए सच्चाई पर। तो प्रिंस कहते हैं फादर आई सल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। प्रिंस भी कहते हैं कि मैं आपको सल्यूट करता हूँ और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, आई एम सपोर्टिंग यू। नाउ ईगल, किंग प्लेस द डव ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस। अब कहते हैं कि उस डव को एक बैलेंस के साइड में रख दीजिए। हु सेड दिस? ईगल, ईगल सेड दिस। एंड देन tell your officer to cut your flesh, and the officer proceeds to cut the king's flesh. The whole court cries for mercy, but the king is not disturbed। अब जैसे ही वो एक तरफ में डव को रखा जाता है और जो दूसरे लोग हैं उनके मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी को, उनके बॉडी पार्ट को कट करने लग जाते हैं, और बाकी सब लोग दया की भीख मांगते हैं, मर्सी, ठीक है, दया होता है मर्सी मीन्स, तो वो दया की भीख मांगते हैं और बहुत बुरा महसूस करते हैं। बट द किंग नेवर डिस्टर्ब्ड, किंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, नाउ ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग। वो क्या करते हैं, वो ऑफिसर को कहते हैं कि तुम मेरे पैर से जो है फ्लैश खाओ, फ्लैश काटो। तो टू द डिसमे ऑफ द होल कोर्ट, with each addition of the king's flesh the dove grows heavier, the weight of the two could not be balanced। अब क्या हुआ, the most surprising thing was that कि जैसे ही उनके पैर को काट के उसमें रखा गया तो द डव जो है उसका वेट बढ़ता जा रहा था, और एक एक बॉडी पार्ट ऐसे करके किंग के चले जा रहे थे, मगर डव का जो है वो वेट बैलेंस नहीं कर पा रहा था, यानी डव का वेट उससे ज़्यादा था। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मायावी था, इट वॉज समथिंग मैजिकल हेयर। नाउ सी व्हाट वाज दैट। तो ईगल जो है वो, किंग जो है वो सैडली कहते हैं ओ गॉड हाउ ऑफिल, अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई। उनकी लेफ्ट आई से एक आंसू गिरता है और कहते हैं कि ये बहुत चिंताजनक और बहुत दर्दनाक है, ये क्या हो रहा है। ईगल थंडरिंग, स्टॉप, रुक जाओ, आई रिफ्यूज़ टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस। ये तुमने आँखों में आंसू लाए और मैं अनविलिंग सेक्रीफाइस, मतलब अनविलिंग, विलिंग मीन्स होता है चाहत, यानी जिस चीज़ को करने की चाहत हो, अनविलिंग मतलब जिस करने को चाहत ना हो। तो वो कहते हैं कि मैं ये अनविलिंग सेक्रीफाइस, तुम रो रहे हो और रो करके तुम ये सेक्रीफाइस दे रहे हो, तो मैं ये अनविलिंग सेक्रीफाइस नहीं लूँगा। योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट। तुम्हारे जो आंसू हैं इन्होंने तुम्हारे गिफ्ट की जो तुम मुझे देने वाले थे इसकी वैल्यू कम कर दी है। तो दिस वॉज ऑल व्हाट द ईगल सेड। नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए फिर
जेंटली, नो माई फ्रेंड यू आर मिस्टेकन, इट इज़, किंग कहते हैं, इट इज़ माई लेफ्ट साइड वीप्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्टेड, आई एम योर food now, you can eat me, my fate is such that my flesh is not sufficient to protect the dove. अब वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है that I am crying, मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी जो लेफ़्ट साइड है उधर से आंसू निकला, लेफ़्ट आई से आंसू निकला, राइट साइड तुम्हारी ही है, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है दैट क्या हुआ है कि मेरी जो बॉडी है, मेरे जो फ्लैश हैं, वो कहते हैं मेरा फ्लैश और मेरी बॉडी जो है वो सफिशिएंट नहीं है एक डव को बचाने के लिए, और इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टर होकर के भी, रक्षक होकर के भी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ डव की. तो एट दीज वर्ड्स द फॉर्म्स ऑफ ईगल एंड द डव वैनिश एंड इन देयर प्लेसेस स्टैंड इंद्रा द चीफ ऑफ गॉड्स. और राजा के ऐसे बोलते ही व्हाट हैपेंड, द इनकारनेशन ऑफ किंग the incarnation of dove and eagle was observed. and क्या था वो incarnation, that eagle और dove जो हैं वो दोनों ही देव रूप थे, and they vanishes, वो वहाँ से गायब हो गए eagle और dove, and वहाँ पर इंद्र और अग्नि आ गए. फिर उन्होंने रूप बदला. फिर उनका जो डायलॉग है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका इंद्र का, और इंद्र ने रूप बदलते ही कहा, Blessed be thou, King protector of unprotected, you have the highest place in heaven, you're the superiorest to all the gods. King Shibi, he wanted to test your goodness. We yield to give you a place above us. And God shower flowers from heaven, the king, the queen, the prince, and the courtiers bow to God Indra and God Agni, the curtain falls. Okay. So वो कहते हैं blessed be thou. THOU is a poetic word which have been used in English literature always for indicating you. मतलब दो जो है THOU, इसका मीनिंग होता है you, है ना. इंग्लिश लिटरेचर में ये पोएटिक टर्म है. इट हैज़ बीन यूज्ड मैनी टाइम्स. ये बहुत बार यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए, यू को इंडिकेट करने के लिए. प्रॉबेबली एंड इन मैक्स, मतलब प्रॉबेबली ये इनमें भी यूज़ कर सकते हैं अपन, प्ले में और एसेस में भी देखा जाता है. बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन मेजॉरिटी इज़ दैट कि जो पोएम्स होती हैं, राइट, तो पोएम्स में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है. लाइक दो, दे, दाई, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मतलब यू का ही एक फॉर्म है जो अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं. सो दिस वाज द story what have we studied, and I hope that you enjoyed the session. Also I hope that you all are working hard for examination. So at the end I wish you all a very good luck. Also आप लोग examinations के लिए अच्छे से तैयारियां करिए. Work hard students, study well and take care of yourself.